हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू लर्न विद मी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू से चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। तो हम साथ में मिलके इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका साथ साथ में हम हिंदी अनुवाद जानते चले जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बिफोर यू रीड सेक्शन से, जिसमें आप सभी जानते हैं कि चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसके बाद हम साथ में चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो HPS अहलूवालिया साहब जो हैं वो क्या थे? वो फर्स्ट मेंबर हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल जो मिशन रहा है, इंडियन एक्सपेडिशन जो रही है, यानी माउंट एवरेस्ट की जो सक्सेसफुली चढ़ाई करने वाले जो ग्रुप रहे, उस ग्रुप का वो हिस्सा रहे हैं, जो कि सबसे पहला जो कामयाब ग्रुप वहां तक पहुंचा था 1965 में, उसके मेंबर रहे हैं। How did he feel when he stood on the highest point in the world? उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े थे? Let us hear let us hear his story in his words। चलो तो हम उनके ही लफ्जों में, उनके शब्दों में हम उनकी स्टोरी को जानते हैं। Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। यानी एक तो समिट, यानी कि समिट हम उसे बोलते हैं जब हम अपनी जो है वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उस चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। तो एक तो वो समिट जो वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए बिल्कुल आखिर तक, और दूसरा समिट जो कि और ज्यादा मुश्किल समिट होता है। सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है और कितने कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, इतने सारे लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी डिफिकल्ट एक और समिट वो बता रहे हैं, क्या है? द समिट विद इन। एक ऐसी यात्रा जो अपने अंदर है, एक ऐसी मंजिल को पाना जो अपने अंदर है। तो कह रहे हैं उन्होंने दो तरह के समिट तक पहुंचे वो। एक तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, वो सबसे ऊंची चोटी पर, और एक समिट उन्होंने अपने अंदर किया जो कि और भी ज्यादा मुश्किल समिट था। ये कैसे और किस बारे में बात हो रही है, ये हम पढ़कर जानेंगे। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि मुझे कितने सारे इमोशंस फील हुए जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। और बहुत ही लाजिम सी बात है इतने सारे इमोशंस का फील होना, इतने जज्बातों का फील होना, क्योंकि आप दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़े हुए हो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर आप खड़े हुए हो, सबसे ऊंचे पॉइंट पर आप खड़े हुए। तो कह रहे हैं उनसे जरूर पूछा गया होगा कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे इमोशंस हो रहे थे, है ना। कभी हम बहुत मुश्किल चीज को अचीव कर लेते हैं तो कभी तो हम बहुत खुश होते हैं, कभी तो हम इतने खुश होते हैं कि हम रोने लग जाते हैं। तो बहुत सारे इमोशंस क्या है उन्होंने एक साथ फील किए, है ना। और पेनोरामा होता है एक बहुत बड़ा व्यू। कह रहे हैं जब आप बहुत ऊंची जगह पे खड़े होते हो तो आपको इधर उधर का बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है। तो कह रहे हैं इतना सारा मुझे सब कुछ नजर नजर आ रहा है इर्द गिर्द अपने, मैं इतने ऊपर खड़ा हुआ हूँ। सब कुछ जो है वो, जब क्योंकि वो सबसे बड़ी जगह खड़े हैं, सबसे ऊंची जगह, तो सब कुछ उनके नीचे ही है फिलहाल। तो वो सब कुछ देख रहे हैं इधर उधर। लेकिन कह रहे हैं जो डोमिनेंट इमोशन है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन फिर भी वो फील कर पा रहे हैं, वो क्या है? ह्यूमिलिटी, यानी कि वो विनम्र फील कर पा रहे हैं वहां पे चढ़ के। ना, तो कह रहे सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन मुझे विनम्रता का फील हुआ। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो जो फिजिकल इन मी, तो उनको शारीरिक रूप से तो ऐसा लग रहा है चलो थैंक गॉड खत्म तो हुआ ही है, मैं फाइनली पहुंच गया। क्योंकि एवरेस्ट की यात्रा कई दिन की है और बहुत मुश्किल यात्रा है एक्चुअली। तो कह रहे चलो फाइनली मैं वहां पर पहुंच तो गया, है ना। फिजिकल तो ऐसे ही कह रहे हैं, उनकी शारीरिक क्षमता तो ऐसे ही कह रही है चलो फाइनली पहुंच गए, क्योंकि बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि मतलब बहुत खुशी की बात है, लेकिन उतनी ज्यादा खुशी महसूस करने के बदले मुझे थोड़ी सी ना एक थोड़ा सा शेड ऑफ सैडनेस भी आ रहा है, थोड़ी सी मुझे निराशा, दुख सा भी फील हो रहा है उस वक्त में। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down? कह रहे शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने अल्टीमेट चीज तो हासिल कर ली है, मैं दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे तो चढ़ गया हूँ। तो अब मैं जहां भी जाऊंगा इसके बाद, वो जहां की भी यात्रा करेंगे वो तो सारी इससे नीचे ही होगी।
है ना। तो इंसानी नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है कि हम उससे आगे उससे आगे उससे आगे करने की कोशिश करते हैं। अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है हम उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपना रिकॉर्ड तो क्या, दुनिया का जो सबसे ऊंचा क्लाइंबिंग का रिकॉर्ड तो वहीं पर ही बनते हैं, क्योंकि सबसे ऊंची जगह वही है। तो अब वो कह रहे हैं कि यानी कि एक सैडनेस इस तरह हो रही है मुझे कि मैं सबसे ऊंची जगह पे तो चला गया, अब मैं जहां पे भी जाऊंगा वो जगह तो डेफिनेटली इससे नीचे ही होगी ना। तो ये तो सैडनेस नहीं है कहीं कि मैं, देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि मैं अब इससे ज्यादा चैलेंजिंग काम क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले। है ना। तो ऐसा क्योंकि अब तो हर चीज इससे तो कंपेरेटिवली नीचे ही होगी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. तो क्या कह रहे हैं कि जब एवरेस्ट पे चढ़ना ना एक्चुअली ऐसा है, इतना ओवरवेलमिंग, इतने सारे आप इमोशंस को फील करते हो, आप बयान नहीं कर सकते। बहुत सारा जॉय होता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारी थैंकफुलनेस भी होती है, बहुत शुक्रिया अदा करने की, ग्रेटफुलनेस की भी फीलिंग होती है। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ऐसी खुशी एक इंसान को हासिल हो जाती है एवरेस्ट पे चढ़ने से, वो खुशी जो आपके जिंदगी भर साथ में रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है आपको पूरी तरह से बदल कर रख देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। एक इंसान जो माउंटेन्स पे चला गया है वो कभी भी सेम इंसान नहीं रहता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, जब आप कोई भी ऐसे लोगों को जानते हो या मिले हो या उनसे बात करें या आप सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें देखें, तो आप ये देखेंगे कि जो माउंटेन्स पे चढ़ने वाले लोग हैं बहुत ही जेलस होते हैं, बहुत ही जील से भरे हुए, यानी कि बहुत जोशीले। और क्योंकि इतना चैलेंजिंग होता है वो, तो एक तरह से वो उनका माइंड उनकी बॉडी तैयार भी होती रहती है डिफरेंट चैलेंजेस के लिए। तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक भी आपको साउंड करेंगे जो रेगुलरली माउंटेनियरिंग करते रहते हैं। ठीक है। तो अब जो इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़ गए हैं तो जिंदगी की परेशानियां जो उससे कम है तो उन्हें थोड़ी छोटी नजर आती है ना। तो कह रहे हैं कि जो इंसान माउंटेन्स पे एक बार चला गया क्लाइम करके, इट्स नेवर द सेम अगेन। तो वो वापस तो सेम इंसान वापस नहीं आएगा, बहुत कुछ उसमें बदलाव हो जाएंगे जब उस माउंटेन से उतर के वो वापस आएगा। तो बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो वो कह रहे हैं कि ये जो एवरेस्ट पे क्लाइम करने वाला समिट है, एवरेस्ट पे चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, उसको अगर मैं अपने शब्दों में बयान करूं या फिर मैं उसके बारे में सोचूं, तो अ, उसके साथ में एक और समिट के बारे में सोचता हूँ जो कि है समिट विद इन। जैसे कि हमने शुरू में बात की, समिट विद इन का मतलब एक यात्रा आप अपने अंदर की कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या हैं, क्यों हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम कैसे इंसान हैं, कैसे बनना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। इस तरह के जो अलग अलग तरह के सवाल हैं जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक एक समिट जो है वो अपने अंदर भी हो गया, एक समिट हमारे माइंड का भी हो गया उस वक्त में। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। है ना। और वो समिट भी उतना ही मुश्किल समिट है या उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना कि माउंट एवरेस्ट को फिजिकली क्लाइम करना है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं उस समिट से वापस आ गया, यानी कि वो चढ़ गए थे उसकी फीलिंग बता रहे थे, अब वो समिट से जब उतर गए हैं, जब उतर वापस आ गए हैं माउंट एवरेस्ट की यात्रा को कंप्लीट करके, तो फिजिकल एग्जॉस्शन जब चली गई है, तो कई कई दिन में वो फिजिकल एग्जॉस्शन जाती है, फिजिकली जो आप जितना थक गए हैं वो थकान जो है और रिकवर होने में आपको कई दिन लगते हैं। मेरे जो फिजिकली, जो शारीरिक रूप से जितना आपकी थकान फील हो रही थी वो जब चली गई, तो मैंने खुद से पूछना शुरू किया ये क्वेश्चन कि मैं एवरेस्ट की यात्रा पे मैं गया ही क्यों, उस समिट को मैंने किया ही क्यों। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? मेरी इमेजिनेशन में, मेरी जो कल्पना में हमेशा ये क्यों चलता रहा कि मुझे सबमिट करनी है, मैं सबमिट तक पहुंचना है, ऐसा क्यों हुआ। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन yesterday। अब तो ये चीज वैसे भी पास्ट में हो गई है, तो वो मैं उसके बारे में अभी भी क्यों सवाल कर रहा हूँ, मैं तो जाके आ भी चुका हूँ। है ना। ये तो मैं पहले ये तो मेरी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में इतना गहरा असर क्यों है। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना,
ये एक याद बनकर रह जाएगा, ये दूर 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 होता चला जाएगा शायद ये एक्सपीरियंस मुझसे। एंड देन व्हाट वुड रिमेन? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे? फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, क्या रिमेन होगा, है ना? क्या ये जो मेरी इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं, जो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, क्या ये सारी मेमोरीज फेड हो जाएंगी, धीरे धीरे गायब हो जाएंगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब इतने सारे विचार आ रहे हैं तो साथ में ये भी विचार आ गया कि लोग आखिरकार माउंटेन्स पे चढ़ते ही क्यों हैं, है ना? माउंटेन्स पे वो क्लाइंबिंग करने क्यों जाते हैं? इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। भाई इसका जवाब देना कोई भी इजी बात नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर। कह कि एक साधारण सा जवाब, तो सिंपल आंसर तो यही हो सकता है कि भाई बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वहां पे माउंटेन है, इसलिए लोग माउंटेन पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। देखो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है माउंटेन्स पे चढ़ना। Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacle in climbing a mountain are physical. देखो, तो ये वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ह्यूमन नेचर है कि लोगों को मजा आता है जब वो किसी मुश्किल काम को कर लेते हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी उनके सामने बाधा जो आ रही है, उसको जब वो पार कर लेते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, एक अलग तरह का हमें जॉय फील होता है, बड़ी अलग से खुशी फील होती है। तो कह रहे हैं ये तो इंसान का नेचर है, उसको ऐसी चीजें करने में मजा आता है जिसमें कुछ डिफिकल्ट हो, किसी कुछ चीज को पार कर लिया हो आपने, कुछ हासिल कर लिया हो, तो इसमें इंसान को मजा आता है। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. बहुत आपको चढ़ाई करने के लिए न सिर्फ आपको फिजिकल शक्ति चाहिए, बल्कि मेंटल शक्ति और विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर होती है कि आई कैन डू दिस। आप हमेशा सोचते रहो कि मैं कर लूंगा, जितना भी मुश्किल है, जितना भी रास्ते में मुश्किलें आएंगी मैं कर लूंगा। तो ये आपकी विल पावर जो है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। कह रहे हैं जब हम एक्चुअली में इनको प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सारी जो एबिलिटीज हैं, फिजिकल क्वालिटीज तो है ही, लेकिन जो मेंटली, जो हमारी या फिर विल पावर है, जब ये सब चीजें एक्चुअली प्ले करती है ना सीन में, तो ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है, बहुत खुशी मिलती है इसमें। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं माउंटेन पर चढ़ा और एवरेस्ट का उन्होंने क्लाइम किया, ऐसा बता रहे हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो कह रहे हैं जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं उनके लिए मेरे पास कुछ पर्सनल आंसर्स भी हैं। तो कह रहे हैं कि बचपन से ही मेरे साथ क्या होता था, मैं माउंटेन्स की तरफ खींचा चला जाता था, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद थे। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। मुझे बहुत ही बेकार फील होता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे बड़ा लॉस्ट सा फील होता था जब मैं माउंटेन्स में नहीं होता था, जब मैं प्लेन्स में होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स क्या है? नेचर का बेस्ट प्रदर्शन है माउंटेन्स। आपको सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत नेचर माउंटेन्स में मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. वो कह रहे हैं कि जो कितने भव्य हैं, उसको मेजेस्टी कहते हैं, कितने बड़े, कितने विशाल हैं माउंटेन्स, और कितने खूबसूरत हैं साथ में माउंटेन्स। वो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस जरूर खड़े करते हैं, बहुत चैलेंजिंग है ना? बहुत सारे आपके सामने मसले खड़े करते हैं, इसको कैसे पार करें, ये कैसे करें, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस भी होता है कई बार, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है तो बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती है, जैसे उन्होंने बताया पिछले पैराग्राफ में। तो कह रहे लेकिन मेरे लिए तो माउंटेन्स पे जाना ऐसे है जैसे मैं खुदा से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से एक हो रहा हूँ, है ना? उनसे मैं बात कर सकता हूँ। मेरे लिए तो माउंटेन्स पे चलना एक ऐसा एक्सपीरियंस है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई एवरेस्ट? तो चलो लोग पहाड़ों पे क्यों जाते हैं, इस सवाल का तो उन्होंने अपने लिए जवाब दे दिया कि चलो लोग क्यों क्यों जाते हैं, अलग अलग रीजन है। लेकिन मेरे लिए है कि खुदा से एक संपर्क साधने का, से बातचीत करने का, मेरे लिए मुझे ऐसा जरिया महसूस होता है। तो कह रहे हैं चलो इस बात का तो जवाब मिल गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये रह गया कि भाई एवरेस्ट पे ही क्यों गए? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो वो कह रहे हैं क्योंकि एवरेस्ट पे मैं किस लिए गया, क्योंकि वो सबसे बड़ा एवरेस्ट ही है, सबसे विशाल है, सबसे शक्तिशाली उनको लगता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने, इट हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों ने चढ़ने के लिए ट्राई किया है, और इंडियंस
का ये पहला ग्रुप था जो पहुंच पाया। तो कह रहे हैं इसीलिए भी मेरा जाने का मन था कि इतने सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, तो मैं ये चीज करना चाहता था। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। जो इंसान के अंदर एनर्जी का जो लास्ट कतरा भी बचता है ना, वो भी इस समिट को करने में चला जाता है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। यानी कहीं पर रॉक होते हैं, कहीं पर आइस होती है ना, कहीं पत्थर है, कहीं बर्फ है। बहुत ही मुश्किल एक स्ट्रगल चलता रहता है जो भी क्लाइंबर होता है उसकी लाइफ में। ब्रूटल स्ट्रगल, once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. देखो आपने एक बार इस चीज को उठा लिया कि मुझे माउंटेन क्लाइंब करना है, तो कह रहे हैं आप बीच में नहीं छोड़ सकते। चाहे आपकी जिंदगी ही खतरे में क्यों ना पड़ी हो, आपको कंटिन्यू करना होता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। कह रहे हैं जो वापस आने का रास्ता है वो भी तो ऐसा ही डिफिकल्ट, वो भी तो ऐसे ही डेंजरस है जैसे कि जाने वाला रास्ता है। And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. यानी कि जब समिट को क्लाइंब कर लेते हैं फिर एक अलग तरह की एक्सिलरेशन होती है, एक अलग तरह का कि आनंद की अनुभूति होती है, बहुत खुशी मिलती है, एक अलग ही लेवल की। तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ कर दिया ना, हैविंग डन समथिंग, कि कुछ हमने कर दिया, कुछ हासिल कर लिया, कोई हमने जंग जीत ली। ये सब फीलिंग्स आती हैं। दिस अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, है ना। एक जीत की खुशी होती है और बेइंतहा उस वक्त में एक खुशी का एहसास होता है। glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world, है ना। जब मैं एक डिस्टेंस से जब आप उस पीक को देख लेते हो कि हाँ बस हम यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो बता नहीं सकता, ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, अपने अंदर ही मुझे एक चेंज महसूस होने लगता है। मुझे चेंज महसूस हुआ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि सिर्फ आप जिसे स्पिरिचुअल कह सकते हो, है ना, जो कुछ कोई किसी का फिजिकल वर्ड से उसका ताल्लुक नहीं है। By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did, है ना। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो भव्यता है, इस जो आपके सामने वो डिफिकल्टीज पेश करता है ना, तो ये सारी ही चीजें बस मुझे आ, उसकी तरफ खींचती है, मुझे आकर्षित करती है ना। तो ऐसे ही एवरेस्ट ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि ये सारी चीजें हमेशा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती थी। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ये तो एक ऐसा चैलेंज है जिसको मना करना, जिसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अच्छा, अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि शायद मैंने फिर भी इतनी बातें करने के बाद भी मैंने ये नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट पे क्यों गया। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। देखो मेरे लिए तो ये सवाल ऐसा है जैसे कि ये सवाल किसी ने कर दिया हो कि आप सांस क्यों लेते हो। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, क्या आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो जैसे इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, मेरे पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों गया। एंड देयर इज द एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और साथ में ये भी तो एक बात है कि एवरेस्ट जो है वो फिजिकल क्लाइंब नहीं है सिर्फ, ये उससे कहीं ज्यादा है। द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ फिजिकल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। एक इंसान जब माउंटेन टॉप पे पहुंच जाता है और जब अपने आसपास इतना सारा नेचर देखता है और इतनी भव्यता देखता है नेचर की, तो तब उसे पता चलता है कि किस इतना बड़ा ब्रह्मांड है और मैं कितना छोटा सा एक कण हूँ उसके अंदर, मैं कितना सा जर्रा हूँ, एक छोटा सा जर्रा हूँ इस इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर। तो अपनी जो स्मॉलनेस है, अपने छोटे होने का एहसास वहां पर होता है। तो इस बात से वो एक बात बताना चाह रहे हैं कि हम किस घमंड में, किस गुरूर में अपनी जिंदगी को बिताते हैं, है ना, कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये अचीव कर लिया। लेकिन जब आप माउंटेन्स पे जाएंगे या आप नेचर को असली में देखेंगे, नेचर कितना गिविंग है ना, और कितना चैलेंजिंग है कितनी जगहों पर पहुंचना। तो वो शुरू में इसीलिए उन्होंने कहा कि वहां पे जाके उन्हें कुछ सबसे ज्यादा जो एक अच्छा एहसास फील हुआ वो उन्हें ह्यूमिलिटी का फील हुआ। सबसे तीव्र, सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्हें फील हुआ ह्यूमिलिटी, यानी कि वो विनम्र फील हुआ, है ना, कि इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद वो वहां पहुंच पाए। तो आपके अंदर
डिफिकल्टीज को क्रॉस करने के बाद, कुछ बड़ा अचीव करने के बाद विनम्रता का भाव आना चाहिए, ना कि ईगो का, ना कि गुरूर का, ना कि घमंड का। The physical conquest of the physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. कह रहे हैं देखो, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट तो सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। लोग सोचेंगे इतनी बड़ी तो अचीवमेंट है, इतना बड़ा पहाड़, दुनिया को सबसे बड़ी जगह पे आप पहुंच गए, आप कह रहे हो तो सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। देयर इज मोर टू इट देन दैट। कह रहे इससे भी कहीं ज्यादा है इस पहाड़ पर चढ़ना। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आपको एक सेंस ऐसा आएगा, आपको लगेगा आप मुकम्मल हो गए, कंप्लीट हो गए। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. एक ऐसी सेटिस्फैक्शन है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस सराउंडिंग से में रहते हैं, उससे वो कहीं ऊपर उठ चुके हैं, कहीं ऊपर जगह पहुंच चुके हैं। और वो ये नहीं कह रहे कि वो फिजिकली पहाड़ पे बहुत ऊंचे हैं इस वक्त, दूसरे लोगों से, वो प्लेन्स पे जो लोग रहते हैं उनसे ऊंचे हैं। नहीं, जो उनके अंदर वो बदलाव आते हैं वो माउंटेन्स क्लाइम करने से, जैसे कि उन्होंने शुरू से अब तक बार बार बताया है, कि वो जो सबमिट विद इन है, जो अपने आप को जानने की जर्नी है, वो माउंटेनियर्स को, जो माउंटेन पे लोग जाते रहते हैं, वो उनकी और ज्यादा गहरी होती जाती है अपने आप के बारे में समझ। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। देखो, इंसान में ये इटर्नल खुद ही फीलिंग होती है, उसे पसंद होते हैं एडवेंचर्स करना, है ना। तो आपको भी पता है कितने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, हमें देखने में कितने डेंजरस भी लगते हैं, लेकिन लोगों को वो करने में बड़ा मजा आता है ना। तो ये तो इंसान का नेचर है कि उन्हें एडवेंचरस काम करने में मजा आता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरली फिजिकल। ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल थोड़ी है, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। ये तो इमोशनल है, ये कुछ भावनात्मक है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है साथ में। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, है ना। अब लास्ट कुछ वक्त बचा है, जैसे मान लो उनका क्लाइंबर्स का एवरेस्ट तक पहुंचने पे, समिट का, कि कुछ लास्ट हाइट्स बची हैं। और क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत मुश्किल है, टेरेन चेंज होते रहते हैं, जैसे कि कहीं पहाड़ियां आएंगी, कहीं बर्फ आएगी, आ, ऐसी बर्फ आएगी जिसमें आप धंस जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसी बर्फ आएगी जो बिल्कुल सिल्लियों की तरह होगी, जिसमें आप फिसल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी फिसलने वाली उसमें वो रस्सी बांध कर जा रहे हैं, और आप रोप को किसी और क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हो। यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस। अब क्या है, आप फिसल जाओगे ना, इसीलिए जो आगे चल रहा है उसको बर्फ को तोड़ते तोड़ते हुए पैरों की जगह बनानी है। तो जो आपसे आगे चल रहा है वो बर्फ को तोड़ रहा है, आपके लिए भी आसानी हो रही है। देन ही बिलेज यू एंड यू इंच योर वे अप, है ना। फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है और आप उसके पीछे हो, फिर उनके पैरों को जो है फॉलो करते हुए आप भी आगे जा रहे हो। द क्लाइम इज ग्रैम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, है ना। यानी कि आप एक एक कदम रखने में इतनी मशक्कत का, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हो इस समिट में। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। कह रहे हैं कि जो फेमस क्लाइंबर्स अभी तक रहे हैं वो कितना ज्यादा, उनके रिकॉर्ड्स जब हम पढ़ें, उनके बारे में अगर हम जाने, तो उन्होंने हमेशा बताया कि एक दूसरे की हेल्प से वो कैसे क्लाइंब कर पाए। दे ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी बताया कि कितनी जरूरत थी उस वक्त में उन्हें दूसरों की हेल्प की, और जब उन्हें दूसरों की हेल्प मिली, अपने साथियों की हेल्प मिली, उसकी वजह से वो उस जो मुश्किल चैलेंज को पार कर पाए। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, या फिर अगर वो मदद नहीं मिलती तो वो गिवन अप कर देते, गिव अप कर देते, छोड़ देते उस चीज को। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट। देखिए, जब आप बहुत हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन थिन होती रहती है, और जो सांस लेने की क्षमता है ना, उसमें डिफिकल्टी आती रहती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है ऊपर। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग इस तरह से काम करने लग जाता है, आप कोसने लगते हो कि मैं इसमें आया ही क्यों। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक दिस ascent, the ascent again। आप सोचते हो मैं क्यों आ गया, मैंने क्या बेवकूफी की। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे कुछ लम्हे जरूर आते हैं, आपको लगता है चलो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। इट वुड बी sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up, है ना। ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं जब हम क्लाइम करते हैं, जो हमें लगता है कि हम बिल्कुल गिव अप करते हैं, अब कुछ नहीं है, नहीं हो पा रहा है, और नीचे उतरना तो देखो ऊपर चढ़ने से आसान है। ऐसे बहुत सारी, लेकिन कह रही कि कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा होता है ना, जो आपको बनाए रखता है, आपको कहता है कि नहीं कोई नहीं, कंटिन्यू करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप में ऐसी चीज आपके दिमाग में आती रहती है।
द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, और आप ऐसे ही चलते रहते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका जो कंपेनियन है, आपका साथी है, वो भी आपके साथ चलता रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, वो कहते हैं चलो आगे थोड़ा सा 50 फीट और चलना है, और 100 में भी, चलो शायद 100 फीट और चलना है ना, ऐसे कर करके दूसरा इंसान आपको पहुंचा देता है। यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड? जब हम बड़े बड़े माउंटेन्स पे चलते रहते तो ऐसा लगता है कि क्या खत्म नहीं होगा क्या? लोग कहते हैं आगे आगे, बस थोड़ा थोड़ा दूर है ना? तो जो माउंटेनियरिंग रेगुलरली करते हैं वो ये जानते होंगे। तो कह रहे कि क्या कभी खत्म नहीं होगा क्या, बार बार ऐसे ही लगता रहता है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हो, आपका साथी आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि देखो ये भी तो अच्छे से चल रहा है, कोई बात नहीं। हिम्मत मिलती है एक दूसरे को देख के, और आप चलते चले जाते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, है ना? और मतलब ऐसे ही एक दूसरे के साथ से, सपोर्ट से और हिम्मत एक दूसरे की बांधते हुए, आपको पता भी नहीं चलता आप समिट तक पहुंच जाते हो। लुकिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। ठीक है, जब आप समिट पे पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, और आप ऐसे ऊपर से जब नीचे इधर उधर हर जगह देखते हो, तब आपको लगता है कि इट वाज वर्थवाइल, है ना? ये हमने बिल्कुल सही निर्णय लिया, हमने कर दिखाया, तब आपको खुशी महसूस होती है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और भी इतनी सारी सिल्वरी पीक्स दिख रही हैं। सिल्वरी पीक्स मतलब उन उन माउंटेन्स पे बर्फ पड़ी हुई है, उसकी रोशनी पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं, तो उसे सिल्वरी पीक्स कह रहे हैं वो, जो बादलों के नीचे से उनको दिखाई दे रही है। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, है ना? और अगर आप लकी हुए और उनपे सूरज की रोशनी आपने पड़ती हुई देख ली, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या क्या वाह, क्या शानदार दृश्य है, क्या खूबसूरती से चमक रहे हैं माउंटेन्स। The surrounding peaks look like a jewel necklace around the neck of your summit, है ना? तो आसपास की पीक्स आपको लगेगी कि जैसे कि हार पहने हुए हैं, कोई कोई नेकलेस पहने हुए हैं। जब उनपे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इस तरह से वो चमकेंगी। Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. कह रहे हैं, इतना खूबसूरत एक ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ऊपर से नीचे समिट की तरफ देखना बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत मजा आ जाता है। जब वो आप समिट पे अपनी खड़े होते हो, आप सबसे ऊंची चोटी पर आप पहुंच गए हो फाइनली, और आप आस पास देखते हो, तो यू बाउ डाउन एंड मेक योर obeisance टू whichever god you worship. तो आप कहते हैं कि उस वक्त आपको बस ये एहसास होता है कि अब आप अपना सर झुका लेते हो, और जिस भी भगवान को आप मानते हो, खुदा को, ईश्वर को मानते हो, आप उसकी तरफ अपना सर झुका लेते हो, और आ, उसका शुक्रिया अदा अदा करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि ये सिख हैं, तो ये वहां पर एवरेस्ट में क्या छोड़कर आए? गुरु नानक देव जी की एक पिक्चर छोड़ के आए। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो रावत है वो हिंदू है, इसीलिए वो गॉडेस दुर्गा की, दुर्गा माता की फोटो वहां पर छोड़कर आए। खुदौर जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, खुदौर जी क्योंकि बुद्धिस्ट थे उनके साथी, तो उन्होंने बुद्धा की एक वहां तस्वीर छोड़ी। एडमंड हिलरी had buried a cross under a train, a heap of rocks and stones in the snow. तो एडमंड हिलरी जो थे, उन्होंने, क्रिश्चियन थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी का वहां पर क्रॉस छोड़ा। These are not symbols of conquest but of reverence. तो ऐसा मत मानिए कि ये सिंबल्स जो है वो रख कर आए कि हमने जीत लिया, हमने फतेह हासिल कर लिया, ऐसा नहीं था। ये तो इज्जत के सिंबल थे कि वो इतनी जगह ऊंची पहुंच गए, वो शायद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, इसलिए उनकी इज्जत में वो ये सिंबल उस ऊंची जगह पर रख कर आए। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, है ना? उस समिट को क्लाइम करने का जो एक्सपीरियंस था, उसने उसे कंप्लीटली बदल कर रख दिया। देयर इज अनदर समिट, अब वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन अब वो बताएंगे कि, तो वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही समिट नहीं है, फिजिकल समिट नहीं है, कह रहे एक और समिट है। इट इज विद इन योर सेल्फ। वो समिट कहीं बाहर पहाड़ नहीं चढ़ना है, वो अपने अंदर के बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ना है आपको, अपने अंदर के बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस करना है आपको, वो है वो। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, कह रहे हैं हर एक इंसान के अंदर हमेशा एक अपनी खुद की माउंटेन पीक होती है, एक अपना खुद का एक बहुत बड़ा सा चैलेंज कोई होता है, कोई माउंटेन होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसे उस पहाड़ को खुद चलना होता है, खुद उस पर पहुंचना होता है, अपनी एक कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए।
It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. वो कह रहे हैं कि ये बहुत fearful है, आपको डर लग सकता है इस चीज से, और अनस्केलेबल है ना। चलो माउंटेन एवरेस्ट भी इतना बड़ा एवरेस्ट है, लेकिन फिर भी हमें उसकी ऊंचाई का पता तो है। लेकिन जो माउंटेन आपके अंदर है उसका स्केल तो किसी को पता ही नहीं, आपको खुद भी नहीं पता कि वो माउंटेन कितना बड़ा है। और सबसे मजे की बात यह है कि कोई और उस माउंटेन को आपके लिए नहीं चढ़ सकता। अपने अंदर के माउंटेन को आपको खुद चढ़ना होता है, अपने अंदर के डरों को आपको खुद मिटाना होता है, अपने अंदर के एहसासात को आपको खुद समझना होता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, खुद करना पड़ेगा आपको। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द माउंटेन, टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो वो कह रहे हैं जो इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट हम चढ़ लिए, उसको चढ़ना एक्चुअली समझो बराबर ही है अपने अंदर के माउंटेन तक पहुंचने के, उसकी ऊंचाई तक पहुंचने के। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। लेकिन जो दोनों के प्रभाव होते हैं, जो इफेक्ट पड़ता है दोनों का, वो कह रहे हैं बिल्कुल सेम है। चाहे आप अपने अंदर की यात्रा करें, चाहे आप फिजिकली जाके माउंट एवरेस्ट की यात्रा करें। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. कह रहे हैं आप किसी भी तरह के माउंटेन समिट पर चढ़ें, आप कोई सब किसी पर भी फतेह हासिल करें, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आपको ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से जरूर बदल देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखा देगा और आपके खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखा देगा। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals absolutely, resolutely. ठीक है, तो मैं ऐसा महसूस करने लगा हूँ एक एवरेस्टर होने के नाते, यानी एवरेस्ट पे क्लाइंबर जो मैं बन गया, अब जो मैंने उस पर उन्होंने जीत हासिल की, वो पहुंच पाए पूरा। तो इस चीज से मुझे ऐसी इंस्पिरेशन मिली है कि देखो, मैंने सबसे मुश्किल जो क्लाइंब थी दुनिया की, वो तो मैंने कर ली। अब आगे कोई भी चीज, जो भी लाइफ के चैलेंजेस है, वो तो छोटे हैं, है ना। तो मैं बहुत आसानी से और बहुत ही दृढ़ता से उन चीजों का सामना करता हूँ। शायद वो उतने इजी ना भी हो, फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं उन चीजों का सामना बहुत ही डट कर करता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। इस पहाड़ को चढ़ना एक बेइंतहा ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस उनके लिए रहा। The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इंटरनल समिट है वो भी इक्वली रिवॉर्डिंग है, इक्वली वर्थवाइल है। उसकी कीमत भी जो है, चाहे आप बाहर का सबमिट करके आए, चाहे आप अपने अंदर की यात्रा करें, दोनों की कीमत बराबर है। वो भी बहुत वो भी बहुत मुश्किल है, और देखिए अपने अंदर की यात्रा भी मुश्किल है। लेकिन वो लास्ट में एक बात कह रहे हैं कि जो इंटरनल समिट है, कभी कभी वो तो एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा होता है। यानी कि जब आप अपने अंदर की यात्रा करते हैं, जब आप अपने अंदर को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने आपको खुद को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें कभी कभी एवरेस्ट चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होती हैं। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक बेहद खूबसूरत सी स्टोरी, जो कि खुद लिखी है HBS अहलुवालिया साहब ने, जो कि एक एवरेस्टर रहे हैं। और हमने पूरी स्टोरी में उनके रास्ते की जर्नी के बारे में तो नहीं जाना, लेकिन उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे और उनके एक्सपीरियंसेस ने उनको क्या सिखाया और कैसे उन्हें चेंज किया एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पर उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, और उस एवरेस्ट पर चढ़ने से उनके अंदर की यात्रा किस तरह से मुकम्मल हो पाई, वो अपने आप को और बेहतर तरीके से कैसे जान पाए। और आपको भी वो, एक रीडर को वो किस तरह एनकरेज कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है हर किसी की जिंदगी का मकसद यही हो कि जाके दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स को चढ़े, लेकिन अपने अंदर की यात्रा करना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमारी जिंदगी का क्या मकसद है ना। हमारे एक्शंस के क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, हमारे एक्शंस जो भी हम लेते हैं, हम जो भी स्टेप्स लेते हैं, उनसे किसी का क्या फायदा, क्या नुकसान या क्या न्यूट्रलिटी आ सकती है, वो सब देखते हुए हमें एक अपने अंदर का सबमिट करना है, अपने अंदर को, अपने आप को समझना है। और शायद वो समिट इतना आसान ना हो, शायद वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी बहुत मुश्किल हो,
लेकिन वो आपको एनकरेज करते हैं कि ऐसी यात्रा पे हम सभी को जरूर निकलना चाहिए। हम दूर क्यों जाएं, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए। Thank you so much, everyone. I hope you understood the story really well. I will see you very, very soon with the next part of it, with a new lesson. Till then, stay tuned. तब तक आप रखिए अपना ख्याल. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one very, very soon. अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो बिना ढूंढे खुद ही पहुंच जाए और आप नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, जिससे आप वीडियो तक खुद पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी, और थैंक यू सो मच उन सबका जो कि हमें एनकरेजिंग कमेंट्स हमारे लिए छोड़ते हैं। आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। द समिट विद इन इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने हमारे लिए कमेंट में छोड़ा कि हम नेक्स्ट प्लीज समिट विद इन या चैप्टर नंबर 5 पढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर रिक्वेस्ट ऑल्सो। We'll take care of it. And thank you so much, everyone, for your time. I'll see you very soon with the next learning video. Thank you.